बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में वोलाटाइल भरी स्थिति में मार्केट को देखा गया था। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट के ऊपर में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मार्केट की क्लोजिंग का समय आया तो हम सभी लोगों ने देखा कि मार्केट में अचानक से 10 मिनट के अंदर ही एक बड़ी रैली लौटते हुए दिखाई दी और अंततः बैंक निफ्टी 58,517 रुपये के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार इलेक्शंस का काउंटिंग का दिन था और काउंटिंग के नज़रिए से आप सभी को पता है कि एनडीए जिस प्रकार से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दी फुल बहुमत के साथ, एनडीए की जब सरकार बनते हुए जब दिखाई दी, स्पष्ट होता हुआ दिखाई दिया, तो ये रैली जो है उस समय की लौटते हुए दिखाई दी जिस समय ये मार्केट की क्लोजिंग से ठीक पहले मार्केट को देखा गया था। जब ये स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन जो है अब पूरी तरीके से यहाँ पास बुरी तरीके से हारते हुए दिखाई दे रही है, तो मार्केट ने यहाँ पास जो है पिकअप जो है पकड़ता हुआ दिखाई दिया था। नहीं तो जब तक काउंटिंग हो रही थी, जब तक ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, मार्केट में जो है उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है कंटिन्यू बरकरार दिखाई दे रहा था। ये तो इलेक्शंस की जो काउंटिंग का जो दिन था उसके लिहाज से जो बीते फ्राइडे को हमने बाजार के ऊपर में जो उतार चढ़ाव देखा है, ये तो कहानी अब समाप्त हो गई। अब इसको किनारे कर देते हैं। अब नॉर्मल तरीके से मार्केट के ऊपर में आ जाते हैं कि मार्केट का बिहेवियर किस प्रकार से टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे हमें देखने को मिल सकती है। क्या मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का माहौल ही गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। पूरी कहानी विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए आपके सामने बयां करना चाहूँगा। कंटिन्यू इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी की ओर से, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में कि फिलहाल किस तरह का बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। डाउ जोन्स को यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे 318 पॉइंट की गिरावट के साथ 47,229 रुपये के स्तर पे डाउ जोन्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिकी मार्केट को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से ये मान करके चलते हैं कि यदि अमेरिकी मार्केट के ऊपर में करेक्शंस गहराता हुआ दिखाई दिया है तो हमें भारतीय बाजार के ऊपर में भी गिरावट गहराता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि इंडिया वीआईएक्स को देखते हैं, इंडिया वीआईएक्स के जरिए मार्केट का नज़रिया पता लगाते हैं कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एग्जिट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी को देख करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट में तेजी या फिर गिरावट का माहौल गहराता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इन सभी से हट करके, इन सभी को एक साथ जोड़ करके कुछ और चीज़ें मैं जोड़ देता हूं, जैसे कि आपने देखा ऑप्शन चेन का डेटा, ऑप्शन चेन की डेटा क्या बयां कर रही है। जिधर का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है उस और जो है मार्केट को नज़रिया लेकर के चलते हैं कि मार्केट उस दिशा पे कामकाज करते हुए दिखाई देगी। ये सारे जो टेक्निक है, ये सारे जो मॉडल है वो पुराने हो चुके हैं। अब हम 2025 के अंतरिम समय पे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2G 3G 4G का ज़माना आया, अब 5G की जगह जो है अब और भी मॉडर्न यहाँ पर अपग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें भी अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, हमें भी अपने टेक्निक को बदलने की ज़रूरत है, उस पर जो है इम्प्रूव लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है इन सारी चीज़ों को देखना मैं छोड़ दिया हूँ। अब इन सारी चीज़ों को मैं नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ तो अब एक नए टेक्निक का ईजाद हमने किया और वह है इंट्राडे के लिहाज से जो लेवल में आपकी समझ लेकर के आता हूँ, आप देख पाते हैं कि किस प्रकार से कामकाज करते हुए दिखाई देती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उस लेवल के जरिए जो है मार्केट में ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है कि मार्केट में हमें तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई दे सकती है। उस लेवल के जरिए हमें ये पता लग जाएगा कि मार्केट में कॉल की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उस लेवल की चर्चा करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी से, उसके बाद निफ्टी 50, फिर हम चलेंगे सेंसेक्स की ओर और हम ये जानेंगे कि वह लेवल क्या बयां कर रही है क्लोजिंग के बेस पे और उस लेवल के जरिए जो हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पास सबसे पहले मैं चर्चा करूँ टेक्निकली, यहाँ पास मैं चर्चा करूँ ग्राफ्स की, कैंडल्स की। इस कैंडल्स की कहानी क्या बयां हो रही है। तो जैसा कि
पहले के समय पे आप सभी जानते हैं कि मैं भी आपके समझ जो है लेबल बयां करता था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बेस पे आपके समझ जो है अपनी ओपिनियन रखता था। आप सभी को याद ही होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बेस पे। अभी कुछ समय ऐसे गुजर चुके हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो दायरा है उसको तोड़ देने के बाद भी मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादातर होते हुए दिखाई नहीं देती है। मान लेते हैं कि निचले स्तर के से सपोर्ट के जोन को तोड़ देता है तो मार्केट में जहां गिरावट आनी चाहिए वहीं मार्केट में रिकवरी लौटते हुए दिखाई देती, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। कहीं ऊपरी स्तर का रेजिस्टेंस का जोन टूटता हुआ दिखाई देता है। ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बार तोड़ता हुआ दिखाई दिया था, और ये जो कैंडल्स आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर का एक छोटा सा कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ता हुआ दिखाई दिया था। उसके ऊपरी स्तर की क्लोजिंग देखने को मिली थी। उसके बाद ही मार्केट में जहां तेजी आनी चाहिए थी वहीं आपने देखा कि 2 बार यहां पर करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया। 2 दिन तक जो है मार्केट पे ऊपर में रेजिस्टेंस के जोन के टूट जाने के बाद भी गिरावट गहराता हुआ दिखाई दिया था। तो ये भी टेक्निक अब पुराना हो गया है। तो टेक्निक जो है बदलते रहते हैं, इसको जो है अपग्रेड करने की जरूरत है, और मैं उसी को अपग्रेड करते हुए उस लेवल को अभी आपके सामने यहाँ पर बयां किया है। अब यहाँ पर जो है बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं तो आपने बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की जो यहाँ पर क्लोजिंग देखा, उस क्लोजिंग की यदि मैं चर्चा करूं तो देखें 58,517 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के ऊपर में। यही से यदि मैं रेजिस्टेंस की जोन की चर्चा करूं तो बेशक यहाँ पर रेजिस्टेंस का जोन टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ा था, और रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ने के साथ ही क्या हुआ, अगले 2 दिनों तक मार्केट के ऊपर में गिरावट देखने को मिली थी। जहाँ तेजी के साथ मार्केट में कामकाज होता हुआ दिखाई देना चाहिए वहीं गिरावट मार्केट के ऊपर में लौटते हुए दिखाई दी थी। फिर से बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस वाले इस कैंडल ने फिर से रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके ऊपरी स्तर की क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। तो क्या संभव है कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होते हुए देखेंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी तरह एक बार फिर से मार्केट के ऊपर में लगातार 2 दिनों तक 3 दिनों तक जो है फिर से करेक्शंस गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। बहरहाल इस टेक्निक को हम पीछे छोड़ देते हैं, नए टेक्निक की ओर बढ़ते हैं, और जिस प्रकार से मैं हर रोज आपके समझ जो है इंट्राडे के लिहाज से उस लेवल की चर्चा करता हूं, जिस लेवल को देखने के बाद ही मार्केट में ये पता लगाना काफी आसान हो जाता है कि मार्केट में तेजी दिखेगी या फिर गिरावट दिखेगी। तो बैंक निफ्टी के ऊपर में शुरुआत करते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो यहाँ पास लेवल दिखाई दे रहा है वह लेवल है 58,370 रुपये का। ध्यान रखिएगा, ये आपका लेवल हो गया टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी का 58,370 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग की चर्चा करें तो क्लोजिंग यहाँ पास 58,517 रुपये की देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारा जो लेवल है वो नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग जो है ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए साफ संकेत है कि जब भी हमारे लेवल के ऊपर मार्केट दिखाई देती है तो हम कॉल की रणनीति के साथ जाते हैं, सी की रणनीति के साथ जाते हैं। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होती है। लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर है, तब तक हम यहाँ पर कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। और बैंक निफ्टी के ऊपर में हम टारगेट लेकर के चलेंगे 58,900 रुपये का। ये हमारा पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। एक बड़ी तेजी, एक अच्छी खासी तेजी, एक बड़ी मोमेंटम की उम्मीद है मार्केट से, और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। इसलिए हम दूसरे टारगेट की ओर भी बढ़ेंगे, और दूसरा टारगेट होगा 59,300 रुपये के तकरीबन। मार्केट जो है ऊपरी स्तर पर निकलते हुए दिखाई दे सकती है। एक जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यह तेजी तब तक ही संभव है जब तक आपको बैंक निफ्टी 58,370 रुपये के ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रही है। यदि मान के चलिए कि बैंक निफ्टी ये जो हमारा लेवल है 58,370 रुपये का, इस लेवल को तोड़ देती है, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, तो आंख बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी के साथ जाएंगे। मार्केट में फिर गिरावट गहराता हुआ दिखाई देगा, मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी, और हमारा टारगेट होगा 57,900 रुपये। ये पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे, और तकरीबन 57,700 रुपये के आसपास भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गिरावट कब संभव है, जब ये 58,370 का लेवल टूट जाए, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का आपका समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे, तो ही पुट हम यहाँ पास लेकर के चलेंगे। नहीं तो जब तक 58,370 के ऊपरी स्तर पे मार्केट दिखाई देती है तब तक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे 58,900, 59,300 के टारगेट के लिए। ये बैंक निफ्टी की रणनीति है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ये तो बैंक निफ्टी की रणनीति हमने देख लिया।
चलते हैं अब निफ्टी की ओर, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे सेंसेक्स के ऊपर में भी। तो यहाँ पास निफ्टी की चर्चा करें तो बिल्कुल सेम कहानी है निफ्टी की भी, या फिर थोड़ी बहुत जो है उतार चढ़ाव कम यहाँ पास देखने को मिली हो, क्यों बैंक निफ्टी के मुकाबले यहाँ पास एक तरफा जो है पूरे राउंड जो है गिरावट ही देखने को मिल रही थी, लेकिन उतनी बड़ी करेक्शंस नहीं। लेकिन वही कहानी है कि 10 मिनट के अंदर ही सारा खेल पलटता हुआ दिखाई दिया, और जैसा कि उम्मीद हमने जताया था, सारे लोगों को बताया था कि बेशक मार्केट के ऊपर में तेज़ी दिखेगी, क्योंकि एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि पूरी मेजोरिटी के साथ जो है बीजेपी अपनी सरकार जो है बिहार में बनाते हुए दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी मार्केट में करेक्शंस देखने को मिल रही है, गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने टेलीग्राम के सारे साथियों को हमने बताया कि मार्केट जिस प्रकार से बिहेव कर रही है, मार्केट में जिस प्रकार से स्थिरतापूर्वक गिरावट के रूप में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मार्केट की एक सोची समझी चाल है। मार्केट में आएगी तेज़ी जरूर आएगी, ये सोची समझी चाल है मार्केट की, क्योंकि हम टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ ही बम्पर जीत यहाँ पर बीजेपी यदि दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है, तो लाजमी है कि मार्केट में तेज़ी आना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कन्फ्यूजन में थे, या फिर मार्केट भी इस कन्फ्यूजन में थी कि जो राउंड थी वो लगभग 10 से 12 राउंड की काउंटिंग बची हुई थी, तो मार्केट भी सस्पेंस में था कि काउंटिंग जो है लगभग संपूर्ण हो जाने देते हैं। यदि 5 राउंड या 6 राउंड की यदि काउंटिंग बची रहती है तो फिर जो है मार्केट का नज़रिया हम पलटेंगे, और वही कहानी होते हुए दिखाई दी बीते फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस पे। जैसे जैसे जो है समय नज़दीक आता गया, जितनी कम राउंड की काउंटिंग बची हुई थी उसके आधार पे जब ये स्पष्ट हो गया कि अब यहाँ पास किसी प्रकार का कोई अदल बदल का खेल नहीं हो सकता है, अब जो है पूरी मेजोरिटी के साथ जो है बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, तो फिर मार्केट के ऊपर में जब कन्फर्मेशन आई तो फिर ये 10 मिनट के अंदर ये तेज़ी देखने को मिली थी। इसी बेस पे हमने टेलीग्राम के सारे साथियों को अपने सारे साथियों को बताया कि पोजीशंस को कैरी करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। किस बेस पे कैरी करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये जो तेज़ी देखने को मिली है मार्केट क्लोजिंग के समय पे, और ये तेज़ी देखने को मिलेगी। हमारी एंट्री कहाँ बनी? इस आसपास में हमारी एंट्री बनी, इस आसपास पे, क्योंकि मुझे पता था कि अब जो है मार्केट में तेज़ी आएगी। जैसे हमने एंट्री बनाया मार्केट में जो है ज़बरदस्त तेज़ी आ गई, एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि पोजीशंस को बेशक हम कैरी करके चलेंगे, क्योंकि तेज़ी अभी दिखी कहाँ है, ये तो केवल एक झलक दिखा है। तेज़ी दिखेगी तो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे दिखेगी। इस बेस पे जो है हमने अपनी पोजीशंस को कैरी करके भी रखा है कि टुमारो जो कि मंडे का प्री ओपनिंग सेशंस होगा, हम प्री ओपनिंग सेशंस पे ही ताबड़तोड़ गेपा ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए देखेंगे, और ज़बरदस्त शुरुआत होते हुए दिखाई देगी तो उस तेज़ी के साथ ही मार्केट के ऊपर में उस तेज़ी के पीछे और भी तेज़ी लौटते हुए दिखाई दे सकती है। तो इसलिए जो है पोजीशंस को हमने कैरी करके रखा है इसी उम्मीद से कि मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट है, कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकती है। फिलहाल टुमारो का जो प्री ओपनिंग सेशंस है वो ये बयां कर रही है कि मार्केट में गेपा ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, और जो ओपिनियन है, जो लेवल है, ये भी बयां कर रही है कि मार्केट में ताबड़तोड़ तेज़ी देखना भी बाकी है। ताबड़तोड़ तेज़ी के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ और बताता चलूँ कि टेलीग्राम ग्रुप की जो ज्वाइनिंग है ओपन कर दी गई है। यदि आप भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग इस लेवल को, उस एसएल को देखना चाहते हैं, तो सारे लेवल, सारे एसएल जो है, सारे ओपिनियन आपको टेलीग्राम के माध्यम से लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए निफ्टी का लेवल जानते हैं। निफ्टी के लेवल की ओर बढ़े तो निफ्टी का लेवल दिखाई देता है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि 25,850 रुपये का ये निफ्टी का लेवल दिखाई देता है। निफ्टी का लेवल क्या है? 25,850 रुपये की। क्लोजिंग की चर्चा करें तो 25,910 रुपये की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। मतलब कि हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए मार्केट के ओपन होने के साथ ही क्या बन रही है, निफ्टी में भी कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। तेजी की अपेक्षा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जब तक निफ्टी 25,850 के ऊपरी स्तर पर दिखाई देती है, आप कॉल की रणनीति के साथ बने रह सकते हैं। सी की रणनीति के साथ टारगेट होगा हमारा 26,200 रुपये का, सॉरी 26,100 रुपये का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की ओर बात करें तो 26,200 का भी टारगेट देखने को मिलेगा।
26,200 का भी, 26,250 300 के आसपास भी एक ज़बरदस्त तेज़ी की उम्मीद कर रहा हूँ मैं मार्केट्स के ऊपर में। और ये जो ज़बरदस्त तेज़ी की उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए बम्पर टारगेट दे रहा हूँ कि 26,300 रुपये तक भी निफ्टी ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि संभव नहीं है, संभव है कि 200-250 तक जाएगी, लेकिन फिर भी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि 300 तक देखने को मिले। लेकिन 26,100 का टारगेट तो कन्फर्म है कि आपको 26,100 का टारगेट बहुत ही आराम से यहाँ पास देखने को मिल जाएगी, और 200 का भी टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा। पुट की रणनीति कब पॉसिबल दिखाई देती है? पुट की रणनीति तभी संभव है जब निफ्टी 25,850 के निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे। आपको यदि लगता है कि स्क्रीन के ऊपर में दिखाई देता है कि निफ्टी 25,850 के निचले स्तर पे खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो केवल खेलने भर से काम नहीं चलेगा, पूरे 5 मिनट का समय व्यतीत करना पड़ेगा। मतलब कि 25,850 के निचले स्तर पे 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो ही हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 25,600 रुपये का। फुल्ली फाइनल टारगेट होगा कि हम 25,600 रुपये तक जो है निफ्टी को टूटते हुए देख पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रणनीति है। 25,850 के ऊपरी स्तर पे जब तक दिखाई देती है निफ्टी, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। 25,850 के स्तर को तोड़ती है, निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करती है, तो ही हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। ये तो कहानी हो गई निफ्टी के समाप्त। चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में कितने पॉइंट की मोमेंटम की उम्मीद मैं यहाँ पास कर पा रहा हूँ, वो आपको यहाँ पास बयां कर देता हूँ। सेंसेक्स में उम्मीद है कि टुमारो कम से कम 1200 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम देखने को मिले। कितने पॉइंट की? कम से कम 1200 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम की उम्मीद मैं कर रहा हूँ, 1200 पॉइंट के आसपास की। और उम्मीद है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे सेंसेक्स से कि आराम से 1200 पॉइंट की मोमेंटम दर्ज करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वह कौन से लेवल हैं जिसके बेस पे मार्केट जो है रन करता हुआ दिखाई दे सकता है? तो ध्यान रखिएगा, 84,000 टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन है, बेशक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 84,440 रुपये का लेवल दिखाई देता है सेंसेक्स का। क्लोजिंग की चर्चा करें तो 84,562 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारा लेवल नीचे है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए हम मार्केट ओपन होने के साथ ही कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। अब सिंपल सी थ्योरी को समझें। निफ्टी कह रहा है कि कॉल खरीद के चलो, बैंक निफ्टी कह रहा है कॉल खरीद के चलो, अभी सेंसेक्स भी क्या कह रहा है कि कॉल खरीद करके चलो। मतलब कि तीनों की जो मेजोरिटी है वो बिल्कुल साफ संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही आप कॉल की रणनीति के साथ जा सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आपको लेवल के ऊपरी स्तर पे मार्केट आप सभी को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साफ संदेश है। तो हम सेंसेक्स में भी टुमारो कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। टारगेट होगा हमारा सेंसेक्स के ऊपर में 85,000, ये हमारा पहला टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में कि 85,000 रुपये के टारगेट को हम अचीव करते हुए दिखाई देंगे लगभग। दूसरे टारगेट की हम चर्चा करें तो दूसरा टारगेट तकरीबन 85,400 रुपये के तकरीबन दिखाई देती है कि 85,400 के टारगेट को भी बहुत ही आराम से अचीव करता हुआ दिखाई देगा। एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे सकती है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बीजेपी और नीतीश की जो पार्टी है जेडीयू, यहाँ पास आपने देखा कि अच्छी खासी सीटें दोनों को मिली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि पलटू चाचा कहीं यदि पलट गए फिर से, तो 3-5 करके यदि वहाँ पर कहानी बनते हुए दिखाई देती है। हालांकि 18 तारीख की है, कोई बहुत ज़्यादा दूर की समय की बात नहीं है, परसों की चर्चा है यहाँ पास। लेकिन यदि कुछ ऐसा न्यूज़ेस आपको सुनने को मिलती है या फिर न्यूज़ के बेसिस पे कुछ कहानी इस प्रकार के रियलिटी वाली है, फेक वाली नहीं, जो यूट्यूब के फेसबुक के माध्यम से देखने को मिलती है, ये फेक वाली नहीं, रियलिटी वाली जो यदि खबरें आपको सामने दिखाई देती है, तो मार्केट में संयम से अपनी पोजीशंस को लेकर के बैठिएगा। फिर मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में लेकर के चलना है। उसके बाद फिर जो है नॉर्मल तरीके से हम मार्केट के ऊपर में कामकाज करते हुए देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पुट की रणनीति कब संभव है सेंसेक्स के ऊपर में?
जब हम 84,440 के स्तर को टूटते हुए देखेंगे, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय भी व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है सेंसेक्स, तो बेशक मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस लेकर के आएगी और उस करेक्शंस का आलम होगा कि हम 83,600 रुपये तक जो है सेंसेक्स को टूटते हुए देख पाएंगे। एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने क्रिएट कर दिया है कि 84,440 के ऊपरी स्तर पर जब तक मार्केट दिखाई दे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे 85,000 85,400 के टारगेट के लिए। लेकिन 84,440 के स्तर को तोड़ देती है, 5 मिनट का समय व्यतीत करती है, तो ही हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 83,600 के टारगेट के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।